अगर आप इस पर्टिकुलर पाउडर का यूज करना शुरू करते हैं तो आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है, जो हेयर थिनिंग की आपकी दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी, आपके बाल घने होना शुरू हो जाएंगे। लिटरली आप देख पाएंगे आपके बालों को ट्रांसफॉर्म होते हुए। 14 डेज तक सिर्फ एक घरेलू पाउडर, फिर मेरे बालों के साथ जो हुआ वो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अगर आपके बाल पतले हैं, झड़ रहे हैं, या फिर ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो है, बालों की जो थिकनेस है वो इंक्रीज ही नहीं हो रही है, तो ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो में एक ऐसा पाउडर मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल का है। साथ ही साथ ये आपके बालों का झड़ना भी रोक देता है। मैंने इसे रेगुलरली 14 डेज तक यूज किया तो मुझे कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिले वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पाउडर को प्रिपेयर करेंगे और इस पाउडर को कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ठीक उसी तरीके से अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, बालों की लंबाई भी इंक्रीज होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको अमरूद की पत्ती लेनी है। अगर आपके पास अमरूद की पत्ती नहीं है तो आप पान की पत्ती को ड्राई फॉर्म में यूज कर सकते हैं या फिर गुड़हल की पत्ती का यूज कर सकते हैं। जो अमरूद की पत्ती होती है ये पर्टिकुलरली हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है, स्कैल्प में बहुत ही अच्छे से काम करती है, मतलब कि हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है और हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करती है। अब इसमें आपको ऑलमोस्ट 20 ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का यूज करना है। जो काली मिर्च होती है ये भी हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐड करनी है जिन्हें आपको स्किप नहीं करना है, और जितने अभी तक इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको ऐड करना है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब बहुत ही पावरफुल होती है, स्पेशली बालों को रिग्रो करने में, इसीलिए इसे मैं 5-6 टेबल स्पून के बराबर यूज कर रही हूँ। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करती है, स्कैल्प को भी हेल्दी बनाती है, साथ ही साथ हमारे हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट लॉस हो रहा होता है उसको भी खत्म करने में ये सारे ही इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये हमारे बालों को रिग्रो तो करेगा ही, एट द सेम टाइम हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है ये रेमेडी। अब इसमें आपको ऐसी चीज ऐड करनी है जो हर किसी के किचन में ही होती है, और यह है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत हेल्प करती है, बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकती है। तो आपको इसे भी 4 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर लेना है। चीज़ों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसे अपने बालों की लंबाई और थिकनेस के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऐड करनी है, ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप किसी भी कीमत पे स्किप मत करिएगा। ये है भृंगराज। 2 टेबल स्पून के बराबर ड्राई भृंगराज मैंने ऐड किया। उसके बाद इसमें जटामानसी और हिबिस्कस फ्लावर दोनों ही ऐड किए हैं मैंने। 2 खड़ी जटामानसी और 5 पूरे खड़े गुड़हल के फूल मैंने ऐड किए हैं, सारे ड्राई फॉर्म में, क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है। अगर आपके पास इन सारी चीजों का पाउडर है तो पाउडर ही आप ऐड करिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इन सारी चीजों को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पाउडर बना लिया है। बहुत ही बारीक पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाउडर बन जाना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर की मदद से हम लोग कुछ बहुत ही कमाल की रेमेडीज प्रिपेयर करेंगे जिसे हम सभी लोग यूज करते हैं। बाल छोटे हों, घने हों, काले हों, लंबे हों, चाहे सफेद हों, सब लोग इन सारी चीजों को यूज करते हैं अपने बालों में। अगर आप इसे यूज करेंगे अपने बालों में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका एक इन्फ्यूज्ड ऑयल तैयार करना है। ये जो ऑयल है बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा हमारे बालों को रिग्रो करने के लिए। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है और इसमें 1 टीस्पून के बराबर मैंने कैस्टर ऑयल भी डाला हुआ है। आपकी चॉइस है कि आप कौन सा ऑयल यूज करना चाहते हैं। आपके बालों में जो ऑयल अच्छे से काम करता हो, सूट करता हो, उसी को यूज करिएगा। खुशबूदार ऑयल नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑयल होना चाहिए जिसे आप खा सकते हो। ऐसा ही ऑयल हमारे बालों में एक्चुअली में काम करता है। जो खुशबूदार ऑयल्स होते हैं वो हमारे बालों के लिए एक्चुअली अच्छे नहीं होते हैं। अब देखिए ये जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया था इसका 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है। मैंने बहुत ही कम ऑयल लिया है, 100 ml के बराबर ही मैंने ऑयल लिया हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पाउडर डालने की जरूरत नहीं है। इसे धूप में इन्फ्यूज होने के लिए 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अभी तो वैसे भी बहुत अच्छी खासी धूप हो रही है, तो 10 दिन में ये बहुत ही अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा। उसके बाद भी इसे छान के निकालने की जरूरत नहीं है। इस पाउडर को इस ऑयल में रहने दीजिएगा और ऑयल अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों के लेंथ में लगाइएगा। ये जो ऑयल है ये डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है और आपके बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज करने में ये कमाल का होता है, जिससे कि हेयर लॉस रिड्यूस होता है, आपके बाल लंबे घने होते हैं। यह आपके बालों के क्यूटिकल को रिपेयर भी करता है, जिससे कि आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज होती है।
अब नेक्स्ट रेमेडी जो है, इसे भी आपको हफ्ते में एक बार एटलीस्ट यूज करना है। और इसमें एक ड्रिंक भी मैं शेयर करूंगी। जैसे कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, हमारी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात सही बोलती हूँ, आपको भी ये बात पता है, डॉक्टर भी यही बोलते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमारी डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर हेल्दी हेयर। तो देखिए, इसे बनाने के लिए क्या करना है ना कि आप पहले 1 कप के बराबर पानी ले लीजिए किसी स्टील के बर्तन में। अब इसमें सबसे पहले मैंने फेनुग्रीक सीड को अच्छे से वॉश करके यूज़ किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है करी पत्ता। इसको भी अच्छे से वॉश करके यूज़ करिए। ड्राई, फ्रेश, पाउडर, किसी भी फॉर्म में चीज़ों को आप यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो दोनों चीज़ें हैं बड़ी अच्छी होती हैं हमारे बालों के लिए। इनके अंदर विटामिन बी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, दोनों के अंदर ही। और विटामिन बी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे बालों को काला बना के रखने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट इन दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दोनों के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छे खासा मात्रा में होता है, और साथ ही साथ आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों के लिए ज़रूरी होते हैं। एट द सेम टाइम ये दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखने में कमाल की होती हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बॉईल करके स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद जब ये लिक्विड पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, हमें कंज्यूम करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। आप देख सकते हैं 1/4 कप के बराबर ही आपको लेना है, क्योंकि ये मेडिसिन की तरह ही काम करता है। तो इसीलिए इसे ज़्यादा क्वांटिटी में खाने की जरूरत नहीं है आपको, तो इसीलिए बहुत थोड़ा सा आपको पीना है। और इसे डेली पीने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार, ठीक है। अब देखिए, ये जो चीज़ें मैंने बॉयल की हैं, जो फेनुग्रीक सीड और करी पत्ता, इसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो कुछ चीज़ों में मतलब कि वही जो हमने पाउडर बनाया था उसे अब इसमें ऐड कर देना है। जितना मैंने पाउडर बनाया था थोड़ा सा मैंने ऑयल में डाला, बाकी सारा जो बचा था इसमें मैंने डाल दिया। अच्छे से इसे बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद हम लोग इसका सबसे पहले हेयर टॉनिक बनाएंगे, उसके बाद एक कमाल का हेयर जेल बनाएंगे जो हमारे बालों के लिए कमाल का होगा। तो देख सकते हैं आप, इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है। तो अब हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद भी इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो उसे किस तरीके से निकालना है मैं बताने वाली हूँ। पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि आप सही तरीके से इसे यूज करके अपने बालों को पूरा का पूरा फायदा दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे स्ट्रेन तो किया था, लेकिन फिर से मैं मसलिन क्लॉथ की हेल्प से भी स्ट्रेन कर रही हूँ, ताकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो छन जाएं अच्छे से, और बस लिक्विड ही हमें मिले। तो ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लिक्विड हमें मिल गया है। इसे आप हेयर सीरम बोल सकते हैं, क्योंकि ये हेयर टॉनिक के कंपेयर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये आपके स्कैल्प का टॉनिक है, आपके हेयर फॉलिकल का टॉनिक है, जो आपके बालों को रिग्रो करने में, रिपेयर करने में कमाल का है। अगर आप इसे डेली यूज करते हैं, क्योंकि ये जो हेयर सीरम है इसे डेली ही आपको यूज करना है, डेली यूज करना शुरू कर देंगे तो आपके बाल आपको दिखेंगे रिग्रो करते हुए, कम झड़ते हुए और घने होते हुए। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अब इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 10 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स भी कर लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम में से बहुत सारे लोग फॉलो ही नहीं करते, और इसीलिए रियल बेनिफिट्स हमें मिल ही नहीं पाते जो मिलने चाहिए होते हैं हमें। तो आपको क्या करना है कि डर्मा रोलिंग करना है इस हेयर सीरम को लगाने से पहले। तो पूरे स्कैल्प की अच्छे से डर्मा रोलिंग कर लीजिएगा। डर्मा रोलिंग आपको डेली नहीं करना चाहिए, हफ्ते में एटलीस्ट 4 टाइम्स कर लीजिए, या फिर 3 टाइम्स भी एनफ है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से डर्मा रोलिंग कर ली। डर्मा रोलिंग करने में बहुत टाइम लगता है और मेहनत का काम है, आपके हाथ में भी दर्द होना शुरू हो सकता है। अच्छे से अगर आप डर्मा रोलिंग करते हैं तो आपके स्कैल्प का एक एक पोर्शन कवर करना होता है आपको डर्मा रोलिंग में। अभी आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से डर्मा रोलिंग कर ली है। तो ये जो हेयर टॉनिक हमने बनाया है, हेयर सीरम है बेसिकली ये, इसे पूरे स्कैल्प में आपको लगाना है और इसे लगा के छोड़ देना है, वॉश भी नहीं करना। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हेयर जेल प्रिपेयर करने का स्टेप। और ये जो जेल है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का है, आपके बालों को रिपेयर और कंडीशन करने का काम भी करता है। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो हमने लिक्विड को अच्छे से बॉयल किया था इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर अच्छे से खट्टी दही जो होती है ना वो ऐड कर लेना है। खट्टी दही एक्चुअली हमारे स्कैल्प को एक्सफोलिएट करती है, बहुत ही अच्छे से क्लीन करती है हमारे स्कैल्प को, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। और हमारे हेयर फॉलिकल जब अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे तभी तो उनमें से नए नए बाल आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को कंडीशन और रिपेयर करने का काम भी करता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। बहुत ही थिक और रिच जेल बन के तैयार हो गया है। इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के एटलीस्ट 1 घंटे छोड़ दीजिए। ये जो जेल है ना इसके अंदर बहुत सारा लेसिथिन, बहुत सारा म्यूसिलेज है जो हमारे हेयर क्यूटिकल को
अच्छे से कंडीशन करता है, हमारे बालों के ऊपर एक लेयर बिल्डअप कर देता है और जो मॉइस्चर है वो हमारे हेयर क्यूटिकल के अंदर पेनिट्रेट करके हमारे बालों को रिपेयर करता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे भी होते हैं। स्प्लिट एंड की जो शिकायत है वो भी रिड्यूस होती है, मिनिमाइज होती है इसका यूज करने से। तो पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है, लगा के 1 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। मुझे 14 डेज में क्या क्या फर्क दिखे वो भी मैं आप लोगों को पूरी ऑनेस्टी के साथ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को भी स्किप मत करिएगा। देखिए, जब मैंने इसे स्टार्टिंग में लगाना शुरू किया तो तुरंत ऐसा कोई मैजिक तो हुआ नहीं कि मेरे बाल तुरंत ही एकदम घने हो गए, रिग्रो करने लग गए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे अपनी स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखी और मेरे स्कैल्प में कोई डैंड्रफ नहीं दिखा। फिर थोड़ा थोड़ा मेरे बाल मुझे रिग्रो करते हुए दिखे और इसका कंसिस्टेंटली यूज करने से मेरे बाल रिग्रो भी किए। लेकिन ये जो प्रोसेस है कि आपके बाल विजिबली रिग्रो करते हुए दिखेंगे, इसमें एटलीस्ट 6 मंथ 7 मंथ का टाइम लग जाएगा। तो इतना पेशेंस रखिएगा, डाइट का भी ख्याल रखिएगा, आपके बाल डेफिनेटली रिग्रो करेंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करिए और जरूर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।